हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 3 संस्कृत का पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए उसका अर्थ। एकस्मिन् सरोवरे अनेके जलचरा निवसन्ति स्म। एक तालाब में अनेक जलचर रहते थे। तस्य सरोवरस्य समीपे एकः वृद्धः बकः अपि निवसन्ति स्म। उस तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। स दुर्बलः आसीत्, वह कमजोर था, अतः दुर्बलतया सह मीनान् गृहीतुम् असमर्थ आसीत्। इसलिए कमजोरी के कारण वह मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। बकः अचिंत्यत, बगुले ने सोचा, केन अपि उपायेन मत्स्या गृहीतव्या। बगुले ने सोचा किसी भी उपाय से मछलियों को पकड़ना चाहिए। इति विचार्य तेन मत्स्यान गृहीतुम एका योजना निर्मिता। यह विचार करके उसने मछलियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। अथ एकदा सा सरोवरस्य समीपे नेत्रे निमील्य अश्रु प्रवाहम अकरोत्। इसलिए एक दिन वह तालाब के पास आंखें बंद करके और आंसू बहा रहा था। बकस्य ईदृशीं दशा दृष्ट्वा सरोवरस्य जलचरान् तम अपृच्छन्। बगुले की ऐसी दशा देखकर तालाब के जलचरों ने उससे पूछा, हो मित्र, किमर्थम रोदिषि? हे मित्र, क्यों रो रहे हो? साधूर्त बकः अवदत्। वह दुष्ट बगुला बोला, भो जलचरा, हे जलचरों, अहम तो योगी अस्मि, मैं तो योगी हूँ। अहम सर्वदा भवतां विषयं चिंतयामि, मैं हमेशा आपके विषय में सोचता रहता हूँ। यदा अहम नेत्रे निमील्यम ध्यानम करोमि, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, तदा पश्यामि तो देखता हूँ, यत् शीघ्रम सरोवरस्य जलम शोषम यास्यति, कि शीघ्र ही सरोवर यानी तालाब का जल सूख जाएगा। अतः भवता जलचराणाम विनाशम ज्ञात्वा, और इसलिए आप जलचरों का विनाश जानकर अहम दुखी अस्मि, मैं दुखी हूँ। मम नेत्राभ्याम च अश्रु पतंती, मेरी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। बकस्य वचनम श्रुत्वा जलचरा भयभीता अभवन्। बगुले के वचनों को सुनकर जलचर डर गए। ते सर्वे वकम अपृच्छन्, उन सभी ने बगुले से पूछा, भो योगी बका, हे योगी बगुले, अस्माकं प्राण रक्षाया कोऽपि उपाय अस्ति न वा? हमारे प्राण रक्षा का कोई उपाय है या नहीं? अस्मिन् विषमे समये भवान एव अस्माकं सहायका, इस विषम समय में आप ही हमारे सहायक हैं। बकः प्रत्यवदत्, बगुला बोला, वो जलचरा, चिंता मा कुरु, हे जलचरों, चिंता न करो। एक उपाय अस्ति, एक उपाय है। अस्मात् स्थानात् किंचित दूरे एका जलपूर्ण सरोवर अस्ति। इस स्थान से कुछ दूर एक पानी से भरा हुआ सरोवर है यानी तालाब है। अहम युष्मान् जलचरान् तत्र नेष्यामि, मैं तुम सब जलचरों को वहाँ ले जाऊँगा। तस्य धूर्तस्य वचनस्य वचने विश्वासं कृत्वा सर्वे जलचराः तत्र गंतुम तत्परा अभवन्। उस धूर्त बगुले के वचनों पर विश्वास करके सभी जलचर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए।
सधूत बकः एकैकं मत्स्यान् मार्गे गच्छति। वह धूर्त बगुला एक एक मछली को रास्ते में ले जाने लगा और मार्गे चतम हत्वा खादत इसमें, और रास्ते में ही उन्हें मारकर खा जाता था। एकदा एकः कुलीरावकस्य पृष्ठम आरूह गच्छति स्म। एक बार एक केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठकर जा रहा था। मार्गे अस्थि संचयम दृष्ट्वा सबकम अपृच्छत। रास्ते में इकट्ठी हड्डियों को देखकर उसने बगुले से पूछा, भो बक महोदय, हे बगुले महोदय, एतानि केशाम अस्थीनि, ये किसकी हड्डियां हैं? बकः अवदत, बगुला बोला, भो मूर्ख कुलीरः, हे मूर्ख केकड़े, एतानि मत्स्यान अस्थीनि, ये मछलियों की हड्डियां हैं। मया सर्वे मत्स्या खादितः, मैंने सभी मछलियों को खा लिया है। अधुना अहम त्वाम खादिष्यामि, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। कुलीरा अवदत, केकड़ा बोला, भो बकः, हे बगुल्या, धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तुम धूर्ता असि, तुम दुष्ट हो। अहम अतः तुभ्यम दुष्टताया दंडम दास्यामि, इसलिए तुम्हें दुष्टता का दंड दूंगा। तत्कुलीरः स्वतीक्ष्ण दंतै वकस्य ग्रीवा भंगम अकरोत। तब केकड़े ने अपने तीखे दांतों से बगुले की गर्दन खा ली, बगुले की गर्दन काट दी। अतः सत्यमेव उच्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ये आपका पाठ 3 का समापन होता है। आप ध्यान से सुने।